अरे बस भी करो, पूरा दिन नाच गाना। हल्दी की भी रस्म भी तो करनी है। चलो बैठो, आओ। जो शादी थोड़ी होती है। आज अगर जीजी हमारे बीच होती तो वो ये सब कर रही होती। क्या चाची, आप मेरी माँ से कम थोड़ी ना हो। बस अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। मामा, मुझे भी हल्दी लगाओ ना। एक और आ गई। आपको इतनी जल्दी है? ये लो। शादी में ना फूल एकदम अच्छे चाहिए। एक काम करो, तुम जरा विजय को जाके मिलो और उससे बुलाओ मेरे पास। ठीक है। हाँ जी, नमस्ते। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जी मैं आपका आशीर्वाद लेने आया था। तुम्हारी पत्नी की तबीयत तो ठीक है? जी अब बिल्कुल ठीक है। अब वो तुम्हारी मरी हुई पत्नी की जैसे बात तो नहीं कर रही है? जी आप ही की कृपा है जिन्होंने मुझे बचा लिया, वरना आज यहाँ कोई अशुभ बात नहीं होगी। आराम से जाके खाना खाओ, बच्ची को आशीर्वाद दो और अपने घर जाओ। जी बहुत अच्छा। मुन्ना, अरे मुन्ना, कब से मेरा फोन बज रहा है? इधर लेके आ। जो हुकुम मेरे मालिक। नमस्ते, सब ठीक है? अबे जल्दी करना, इधर ला। अरे इधर दे। हेलो जयवंत बेटा, नमस्ते, कैसे हो? और तुम कहाँ हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। चाचा जी मैं तो अभी मुंबई में ही हूँ। क्या मुंबई में हो? अरे तुम्हें यहाँ होना चाहिए, तुम्हारी बहन की हल्दी शुरू होने वाली है यहाँ। जल्दी करो, तुम कुछ भी करो, यहाँ आओ। क्या है कि दो एक केस ऐसे आ गए हैं कि बिल्कुल निकलना हो नहीं पा रहा है। मुझे कुछ मत कहो, अंतरा को समझाना। हाँ चाचू, पर मैं इसकी भरपाई ना आप सबके साथ अपना जन्मदिन झालवाड़ी में मना कर करूंगा, पक्का। तुम पुलिस वालों की ना मनमानी बहुत हो गई है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। क्या भाई हीरो, क्या हो रहा है ये? चल जाकर काम पर लग, मेहमान आ रहे हैं, लस्सी वस्सी पिला। सुनो, तुम अंतरा का ख्याल रखना, अपने सारे दोस्तों को उसके आसपास रखना, अकेली नहीं हो जाए। हाँ जाओ। भाई साहब एक बात बोल रहा हूँ, ये मुन्ना को आपने बहुत सर पर चढ़ा रखा है, ये ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। अरे वो सब बाद में देखेंगे। भाई साहब, हल्दी की रस्म पूरी होने वाली है, आप उस वाले कमरे से गहने निकाल कर दे दीजिए। हाँ बहू, मैं अभी लेके आता हूँ। जी विधायक जी आ गए। अरे बाप रे। बहू ये चाबी लो और ऊपर के कमरे में जाओ और वो संदूक में से वो गहने लेकर नीचे आ जाओ। भाई साहब मैं? हाँ तुम। भाई साहब इतने सालों में आपने अपने अलावा उस कमरे में किसी को जाने नहीं दिया। देखो बहू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये चाबी पे ध्यान रखना और लाकर मुझे ही देना। ठीक है भाई साहब। चल बेटा। अरे तुम लोग जल्दी करो, अब उसे तैयार करना पड़ेगा। अरे बच्चों, जाओ जाओ नीचे जाओ, दीदी को हल्दी लग रही है।
जितनी लंबी हो आजादी उतना ही सुकून देती है। गुलामी खींच जाए लंबी तो बहुत खून लेती है। ये कैसा धुआं? पर जलने की तो बदबू नहीं आ रही है। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, ये धुआं कैसे? नहीं बेटा, नहीं, क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं पापा, हटो, हटो। जी यहाँ अजिंक्य जी का घर किधर है? जी आगे से जाके लेफ्ट से जब जाएंगे वहां पे है। आप बीमार हैं? हाँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आ जाइए, आइए। ये है उनका घर, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। कहिए, कौन हो, क्या चाहिए? अजिंक्य, आप अजिंक्य हो ना? हाँ, मैं ही अजिंक्य हूँ। लेकिन तुम कौन हो और तुमने अपना ये चेहरा क्यों ढक रखा है? रतन चाचा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। रतन? तुम झालवाड़ी के धनराज के घर से आई हो? प्लीज मुझे बचा लो अजिंक्य, प्लीज मुझे बचा लो।
मैंने कहा मुझे बचाना, लड़ाई को देखो देखो उसने मेरा क्या हाल कर दिया है अजिंक्य। प्लीज मुझे बचा लो अजिंक्य, प्लीज मुझे बचाया मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अजिंक्य प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बचा लो मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, अजिंक्य प्लीज मुझे बचा लो। ये क्या हो रहा है अजिंक्य? अजिंक्य बचा लो, ये क्या हो रहा है? आ गया, इसका मतलब है वो वापस आ गया। लेकिन ये हुआ कैसे? अगर ये मर चुकी है तो इसका मतलब धनराज भी मर चुका है। इसका मतलब बाकी लोग भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जो हुक्म मेरे आका। लाइट को क्या हो गया? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. अरे मियाँ देखो, हाथ भी मिला लिए, गले भी मिल गए, बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गई। अब जल्दी केक काटो यार। हो केक की क्या जरूरत थी? पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है तुम्हारा, तो इतने शॉक्ड हो गए? हाँ नहीं, वैसे जयवंत, क्या बात? एनी प्रॉब्लम? परेशान लग रहे हो? सर आई एम सो सॉरी टू डिसअपॉइंट ऑल ऑफ यू। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी बट मैं जाना होगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या? रणवीर, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपनी कजन के बारे में बताया था? हाँ, वो जो झालवाड़ी में रहती हैं, जिनकी शादी होने वाली थी, राइट? वहां पे कोई शादी हुई ही नहीं। व्हाट? मैं अपना बर्थडे अपनी कजन और उसकी फैमिली के साथ मनाना चाहता था, पर पिछले 15 दिन से वहां पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा, किसी का फोन नहीं लग रहा। क्यों? सर यही तो मैं पता लगाना चाहता हूँ, क्यों? 15 दिन से उन सबको फोन लगा रहा हूँ सर, किसी का फोन नहीं लग रहा। यार 15 दिन हो गए, फोन नहीं लग रहा, तो कोई आसपास में किसी के यहाँ तो फोन होगा, वहां पता कर। किया था, और वो आदमी इतना डरा हुआ कि कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे वहां पर खुद जाके सब कुछ पता लगाना होगा। सर जिस फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, उनके लिए मेरा इतना फर्ज तो बनता है ना सर। जयवंत परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई बात है तो हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। सर थैंक्स गाइस, बट मैं वहां पर खुद जाके एक बार देखना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। चाचा जी, उर्मी चाची, कहाँ हैं सब लोग? चाचा जी, कहाँ हैं सब लोग?
मेरी चाची। चाचू, मानिक, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? जय, मैं तेरा रतन चाचा। रतन चाचा? आपकी आवाज को क्या हो गया? और आप इस अंधेरे कमरे के कोने में क्यों बैठे हुए हैं? और ये गांव वाले मुन्ना के बारे में क्या बोल रहे हैं? और बाकी के घर वाले सब लोग कहाँ हैं? आप बाहर आइए ना। आखिर सच पता चल ही गया तुझे। रतन चाचा बताइए कौन सा सच है? नहीं, मेरे पास मत आना, वहीं खड़े रहो। रुक जाओ, वहीं रुके रहो, इसके आगे मत आना। जय, मुन्ना याद है ना? वो एक जिन है। जिन? और उस जिन ने मुझे बीमार कर दिया है। मुन्ना जिन? अपना मुन्ना? रतन चाचा ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ? हमने ये बात जय किसी को नहीं बताई, मगर वो अब सबको मारेगा। ढूंढ ढूंढ कर सबको मार देगा जय। भाई साहब ने ये बात अपने आखिरी वक्त में कही। आज से 5 साल पहले की ये बात। धनराज, मुझे आभास हो रहा है कि वो जिन आसपास ही कहीं है। आज उसे नहीं छोड़ेंगे। लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। पर है किधर? आप लोग किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कौन हो तुम? मैं मुन्ना। किसको ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, मैं ले चलता हूँ। अच्छा, तुम ले चलोगे? तुम मिलवाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हें पहचाना नहीं? धनराज! मुझे माफ कर दो। आप आज से मेरे मालिक, मैं आपका गुलाम। हाँ मुन्ना, आज से तू मेरा गुलाम। इतने सालों तक आप लोगों ने एक जिन को इस घर के अंदर कैद कर रखा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन धनराज चाचा ने ऐसा किया क्यों? जय, और कोई चारा नहीं था। जिन या तो गुलाम बनकर रहता है या गुलाम बनाकर, और उस हालत में हमने उसको गुलाम बनाना ज्यादा ठीक समझा। भाई साहब भी चले गए, उर्मी भी चली गई। उर्मी चाची? और उसने मेरी ये हालत कर दी। फिर मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुम भी यहाँ खुद चलकर आ गए। मानिक, अंतरा, रे, वो भी जिंदा होंगे कि नहीं मालूम नहीं।
सब कुछ खत्म हो गया जे, अब कुछ नहीं हो सकता। चाहे ये देख, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे मार दे जाए, मार दे मुझे, वरना मैं तुझको मार दूंगा जाए। मार। आपको नहीं मार सकता। मैं कहता हूँ मार, अब मार। तू क्या करेगा? छोड़िए, छोड़िए इसे, छोड़िए इसे। मैं कहता हूँ मार। नहीं रुक जा, टीना को बचा, वो ऊपर है, जा सुना नहीं, भाग, जय भाग। टीना, टीना, देखो तो कौन आया है मुझसे मिलने। क्या हुआ आज? आज कोई हुक्म नहीं दोगे? तुम भी तो मेरे आका थे ना। मुन्ना, मुन्ना है ना? आज तक इन हाथों से आपने चाय पी है, तो आज इन हाथों से मार खाकर भी देख लो। मालिक, मालिक अब भाग क्यों रहे मालिक? मालिक एक बार मेरे हाथ को छू कर देख लीजिए। कसम उस बनाने वाले की, अगर मजा नहीं आया ना मालिक, तो पूरे पैसे वापस दे दूंगा। छो ना मालिक, मालिक एक बार छोड़ो। टीना, नहीं छोड़ोगे ना? तुम मालिकों की यही बात मुझे पसंद नहीं है। अपने गुलामों की एक भी बात नहीं मानते तुम लोग। टीना! आजाद हूं मैं। टीना, टीना, बचाओ, कोई है? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बचाओ। जयवंत भैया। टीना, भैया। टीना, यू ओके? हाँ, कुछ नहीं हुआ आपको? ओके, कुछ नहीं आ गया मेरे आका। कहाँ हैं आप?
जी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा। जयवंत भैया, पापा तो पीछे रह गए। पापा बहुत आगे चले गए हैं। बहुत आगे? अब बस हम रह गए हैं। कुछ तो अजीब है यहाँ। अगर उसने पूरे परिवार को खत्म करना ही था तो उसने टीना को क्यों छोड़ दिया? सोचो जयवंत, सोचो। जिन, ले जयवंत, बेटा आप वहां पर एक रूम है, वहां पर जाओ, मैं अभी आता हूं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि एक जिन है जो आजाद हो गया है और वो उस परिवार के सभी लोगों को मार रहा है जिस परिवार ने उसे अब तक कैद करके रखा था। यही कहना चाहते हैं आप? जी, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छी कहानी है आपकी। कहानी नहीं है ये, झालवाड़ी के धनराज परिवार के साथ घटी सच्ची घटना है। झालवाड़ी? उनकी बेटी अंतरा की मौत मेरे सामने हुई थी। अंतरा? अंतरा मर गई? रतन चाचा की तरह? क्या रतन जी भी? और मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैं कुछ नहीं कर पाया। जयवंत, जयवंत संभालो अपने आप को। जी जी। मिस्टर अजिंक्य, कैसे हुआ ये सब? धनराज जी ने एक जिन को अपना गुलाम बना लिया था। देखिए, जिस तरह एक इंसान की जान उसके दिल में होती है, ठीक उसी तरह एक जिन की जान, उसकी ताकत उसकी चोटी में होती है। धनराज जी ने उस जिन की चोटी काटकर उसे अपना गुलाम बना लिया और उसकी चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कई सालों के बाद जब उस जिन को वो चोटी वापस मिली, उसकी शक्तियां उसके पास वापस आ गई और उसने धनराज परिवार से अपना बदला लेना शुरू कर दिया, मार दिया सबको। धनराज चाचा, रतन चाचा और अंतरा के बाद वो जिन रे और मानिक की तरफ जाएगा और इससे पहले कि वो जिन रे और मानिक को ढूंढे, I have to find them. I have to find them. जयवंत, जयवंत, जयवंत! सारा खानदान खत्म हो गया। हाँ तो लेकिन टीना का क्या होगा? मानिक, तुम सुन लो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देख, मेरा दिमाग अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। जयवंत को हमें सब पहले बता देना चाहिए था। हाँ, और उससे क्या होता? वो पुलिस फोर्स लेके आ जाता क्या? तुझे क्या लगता है जिनको कुछ फर्क पड़ता है क्या? पता नहीं क्या होगा वो सब। अरे शब्द कार, गाड़ी रोक। क्या होगा वो सब? अरे शब्द कार, गाड़ी रोक। जयवंत, थैंक गॉड जयवंत, तुम मिल गए। जयवंत, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा ये हाल किसने किया? वो मुन्ना वो हमारे पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहता है।
मैं टीना को बचाने के लिए गया तो वो मेरे पीछे आ गई। मैं कैसे उसकी जान बचाकर भागा। फिर मुझे पता लगा कि वो तुम दोनों के पीछे पड़ा है। Thank God। कैसे लिया जयवंत? ये बोल क्यों नहीं रहा यार? अरे बच गए, ये कम है क्या? गाड़ी चला जल्दी। क्या हुक्म है मेरे आका? कौन हो तुम? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका खादिम, आपका गुलाम। अब हुक्म दीजिए जल्दी से। मैंने कहा हुक्म दो। जयवंत, ऐसे सोच में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। बचपन में हम लोग साथ में खेला करते थे, भाई थे वो मेरे। जयवंत, आई अंडरस्टैंड, लेकिन रे और मानिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। क्या हुआ मानिक और रे भैया को? नहीं टीना, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आप झूठ बोल रहे हो। मुन्ना ने उनको भी पकड़ लिया है। आओ मैं आपको चीज दिखाता हूँ। कमांडर, ये जिन हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। यू आर राइट रणवीर। और जब तक ये जिन अपने मालिक और उसके परिवार को खत्म नहीं कर देगा, तब तक ये चैन से बैठेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगली बारी है टीना और जयवंत की। सर, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी? क्या? ये जिन एक क्रम में लोगों को मार रहा है, बड़ी उम्र के लोगों से छोटी उम्र के लोगों की तरफ। तभी इसने झालवाड़ी में टीना को नहीं मारा, क्योंकि टीना को मारने के लिए इसे सबसे पहले मुझे मारना होगा। कमांडर, उस जिन को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, लेकिन कैसे करेंगे? ना वो इंसान है ना वो जानवर है, वो सिर्फ एक एनर्जी है, ऊर्जा। ऊर्जा। रणवीर, आग भी एक ऊर्जा है, लेकिन आग को बुझाया जा सकता है। हवा भी एक ऊर्जा है, लेकिन उसको रोका जा सकता है। You know what I mean? राइट कमांडर। और सही बात पकड़ी है इन्होंने। ये जिन एक ऊर्जा जरूर है, लेकिन हवा के संपर्क में आते ही किसी भी शक्ल को धारण कर लेता है वो, और इसी तरह से वो शरीर बदलता है। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि हम उस जिन को मार तो नहीं सकते, लेकिन पकड़ तो सकते हैं। पर हम उसे पकड़ेंगे कहाँ और कैसे? वहीं पर जहां उसने ये सारा खेल शुरू किया था। जयवंत, ऑफिसर जयवंत, कहाँ हो तुम? मुन्ना,
तुमसे छुप नहीं रहे थे। गैंग अप, हाँ? अरे भैया, आइस पाई खेलने का मूड था तो हमको पहला बता देते, हाँ? हमने चांस मिस कर दिया ना। लेकिन अब अगर कुछ वेस्ट होगा तो वो होगी तुम्हारी जान। हम में से किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा, वरना ये खेल यूं ही चलता रहेगा, है ना? ओहो, लगता है तुमने बचपन में कॉमिक्स नहीं पढ़ी। ब्रो, मैं जिन हूं और जिन मरते नहीं है, यू सी। कॉमिक्स तो हमने बचपन में पढ़ी है, लेकिन ऐसा आइटम पहली बार देखा। कोई बात नहीं, इससे भी निपट लेंगे। देखें इस जिन के पिटारे में ऐसा क्या है। मौत। देखें इस जिन के पिटारे में ऐसा क्या है। मौत। मेरी दुश्मनी सिर्फ तुम्हारे साथ है। अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग सकते हो। एंड यू नेवर नो, मैं शायद तुम्हें थोड़ी सी आसान मौत दे दूं और इन दोनों को बख्श भी दूं। Oh boy. फंस गया। ए फंसा, ए फंसा, ए फंसा, 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 फंस गया बेचारा। अब मरने के लिए तैयार हो जा मेरे आका। जयवंत, are you okay? ओके सर। तुम्हें क्या लगता है तुम इस माचिस की डिबिया में मुझे बंद करोगे? मुझे तोड़ दूंगा, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। मैंने सक्शन पंप ऑन कर दिया है। अब इस चेंबर की पूरी हवा निकल जाएगी और इस जिन का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। धनराज बहुत दूर की सोचता था, इसीलिए उसने इस चेंबर को तैयार किया था। चाचा के शिकार। जयवंत, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको अफसोस है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अब तुम और टीना बिल्कुल सेफ हो। थैंक यू सर।